तो महाराज नारद जी इन बातों को देख करके दुखी हो गए। अब नारद जी आगे बढ़े कि शायद गृहस्थियों के यहाँ चलेंगे, गृहस्थी ही अपने धर्म पर हों। पर गृहस्थियों के यहाँ नारद जी गए तो गृहस्थी भी अपने धर्म पर नहीं है कि तरुणी प्रभु तागे हे श्याल को बुद्धिदायक। महाराज कलयुग का प्रभाव है। नारद जी ने देखा कि नई नई जो बहुएं हैं बस उनकी ही अपना साम्राज्य घर में चल रहा है। जो बहू बेटियां आ रही हैं उनका ही साम्राज्य है। सास ससुर की तो कोई सुनी ही नहीं जा रही है। कब तक बुजुर्गों का आदर हो रहा है? जब तक तिजोरी की चाबी नहीं दी है, दबा के रखा हुआ है, तो उसकी वजह से सेवा हो रही है। और जिसके पास कुछ नहीं है तो वहाँ कोई सेवा नहीं। बोल वृंदावन बिहारी की जय। आजकल हम लोग आप लोग देखते हो टीवी पर, नाम तो नहीं लेंगे, वृंदावन में आजकल एक नए व्यास जी चल रहे हैं, नए ही हैं, छोटी उम्र है। वो माताओं की बड़ी सेवा कर रहे हैं, बुजुर्ग माताओं की सेवा कर रहे हैं। उनके यहाँ बुजुर्ग माताएं जहाँ दुखी हैं वो उन माताओं की खूब सेवा कर रहे हैं। टीवी पर आते हैं 60 माताएं उनके यहाँ, बुजुर्ग माताएं 60 रखी हैं, क्या 70 ऐसे। हमने यहाँ 2-4 जगह चर्चा की तो लोग बाग उनके लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और वास्तव में कुछ लोग प्रभावित भी हो रहे हैं, कुछ अच्छाई गहराई में जा रहे हैं, वो उनके लिए बड़ा उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं। और वास्तविक बात यह है कि हम भी इसमें जो उनके समर्थन में नहीं है कि वो कोई सेवा वेवा नहीं है, ये केवल छलावा है। आप लोग टीवी पर देख करके ऐसा मत सोच लेना कि वहाँ उस आश्रम में माताओं की सेवा हो रही है। वहाँ माताओं की सेवा नहीं हो रही, वहाँ पैसे की सेवा हो रही है। जो माताओं के पास में अच्छी पूंजी है, बुजुर्ग माताओं के पास में घर में बच्चों के साथ चल नहीं रही है, बन रही है, पैसा उनके पास है, बोलो आ जाओ मेरे आश्रम में, पैसा मेरे यहाँ जमा कर दो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। ये सेवा अपने माँ बाप की सेवा नहीं हो रही है। कौन सेवा कर रहा है? अपने माँ बाप की सेवा नहीं हो रही, इसलिए छलावा है केवल, सेवा विवाह कुछ नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदि सेवा ही देखना चाहते हो तो आप उसी आश्रम के बाहर देखो तो 50 माताएं, रात्रि में मैं अभी परिक्रमा करके आया था, 50 माताएं आश्रम से बाहर लेटी थी, बुजुर्ग बिचारी। उनके लिए ये भी नहीं बन रहा था कि पंखा भी चला दें। इसलिए सेवा नहीं है, वो पैसे से सेवा है कि जितना पैसा है मेरे यहाँ दे दो, बच्चों से कोई मतलब मत रखो। वो उल्टी घर बिगाड़ने वाली बात है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहाँ महाराज नारद जी गए तो नारद जी ने देखा गृहस्थियों के यहाँ भी कि तरुणी प्रभुता के है वो श्याल को बुद्धिदायक। बुजुर्गों की सेवा समाप्त हो गई है महाराज, सेवा नहीं हो रही है। और बहुएं जो नई बहुएं हैं वो सब अपनी अपनी चला रही हैं। तब तो महाराज इस प्रकार से नारद जी ने कहा तो सनत कुमारों ने कहा कि भाई अब बुजुर्गों ने खूब अपनी चला ली, नई बहुओं की चलनी ही चाहिए। बोले चले तो सही महाराज, पर बुजुर्गों का आदर सम्मान तो करती रहें, बुजुर्गों को चाहिए क्या है। और वास्तव में आज बच्चा बेटा बेटी अच्छे संस्कारी हैं तो कमा करके लाते हैं, जो भी मिल रहा है आकर के बुजुर्गों को बस मम्मी ये पैसा है आप रखो, पिताजी आप ये रखो। इतने में मन खुश हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, मेरे बेटा कितने अच्छे हैं। वो कहते हैं बेटा हम क्या करेंगे, अपने पास रखो और हमसे और ले लो। पर वो भी सब समाप्त होता जा रहा है। और दूसरी बात नारद जी ने देखा है कि यदि किसी को कोई सलाह लेनी है, सलाह, तो श्याल को बुद्धिदायक। अब जो भाई लोग सलाह लेते हैं, कोई काम करते हैं, तो भाई भाई से सलाह नहीं ले रहा है। भाई को कोई काम करना है तो साले साहब की सलाह ली जा रही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा हम ऐसा करना चाहते हैं, क्या आपकी कैसी सलाह है? श्याल को बुद्धिदायक। और महाराज साले की सलाह जिस घर में ली जा रही है वो घर सुरक्षित नहीं है। बोल वृंदावन बिहार लाल की जय। कहा गया है दीवाल बिगाड़े आरो, दीवाल में ज्यादा आले बनाओगे, ज्यादा अलमारी बनाओगे तो दीवाल कमजोर हो जाएगी।
दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। महाराज धृतराष्ट्र के यहाँ किसकी चल रही थी? शकुनी की। है क्या हुआ महाराज, परिणाम क्या निकला? इसलिए सलाह लेनी है तो भाई की सलाह लो, भाई की सलाह लो, महाराज कल्याण होगा परिवार में किसी की अपने तरफ। महाराज नारद जी ने देखा कलिकाल का ऐसा प्रभाव है, तब नारद जी सब जगह घूमते हुए आकर के अंत में नारद जी वृंदावन धाम में आए कि शायद वहीं शांति मिले, वहीं सुख मिले। नारद जी कहते हैं कि जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूलती होंगी राधा रानी, हो झूला झूलती होंगी राधा रानी, झूला झूलती होंगी श्यामा प्यारी, हो झूला झूलती होंगी रामा प्यारी। श्याम झूठा लगाते मिलेंगे, ओ श्याम झूठा लगाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। वहाँ राधा कन्हैया की जोड़ी, वहाँ राधा कन्हैया की जोड़ी, वहाँ राधा सवरिया की जोड़ी, ओ वहाँ राधा सवरिया की जोड़ी। जो भी उपमा करो सोई थोड़ी, ओ जो भी उपमा करो सोई थोड़ी। वहाँ पालों की टोलियाँ मिलेंगी, ओ वहाँ वालियों की टोली मिलेगी। ओ हरि गुण गाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ओ श्याम कौए चराते मिलेंगे, ओ श्याम कौए चराते मिलेंगे। ओ श्याम रात रचाते मिलेंगे, ओ श्याम राशि रचाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ओ जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ओ जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। मेरो पाके बिहारी राधा राधा, मेरे भाग्य बिहारी राधा राधा, मेरो रमण बिहारी राधा राधा, मेरो रमण बिहारी राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा राधा
चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिले। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी सब जगह घूमते हुए अंत में वृंदावन धाम में पहुंचे हैं। यमुना जी के किनारे नारद जी जा रहे हैं तो महाराज देवियों का झुंड है। नारद जी ने देखा कि ये तो देवियां बैठी हैं और हमारा इनके बीच में जाने का क्या काम, तो महाराज वापस हो लेते हैं। जैसे ही नारद जी वापस हुए तो पीछे से आवाज आई है कि भो भो साधु क्षण तिष्ठा मपि चिंता पिनाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधु, हे महात्मा, क्षण मात्र के लिए ठहरो, मेरी चिंता का समाधान करो। जब इस प्रकार से आवाज आई तो महाराज नारद जी तो संत हैं, क्या देखा, क्या परेशान है, क्या कारण है। महाराज पूछा, देवी आप कौन हैं, आपका क्या परिचय है, आपको क्या कष्ट है। तब वो अपना परिचय देती हैं। कहा, महाराज मेरा नाम भक्ति है, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। अहम भक्ति ऋतिख्यातो इमे मे तनयो सुतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। वृद्धि कर्नाटके गता, भक्ति महारानी कहती है मैं कर्नाटक में आकर के जवान हुई और महाराष्ट्र आते आते मैं कहीं कहीं में सम्मानित हुई, भक्ति कहती हैं, और कहीं कहीं में अपमानित हुई। और मैं गुजरात में जब आई तो मैं आकर के गुजरात में जीर्ण हो गई, भक्ति बुढ़ापे में पहुंच गई। महाराज गुजरात आते आते बूढ़ी हो गई। और महाराज जैसे ही वृंदावन आई भक्ति महारानी तो कहे, धन्यम वृंदावनम तेनम भक्ति नृत्य ते धन्य है वृंदावन धाम। जब से मैं वृंदावन में आई हूँ महाराज, तब से मैं तो तरुण हो गई, पर कष्ट का कारण है जो मेरे बेटा हैं ज्ञान और वैराग्य, ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, ये मूर्छित पड़े हैं। और ये बात अच्छी नहीं लगती है कि माँ जो है 16 साल की हो और बेटा 100 साल जैसे हो जाए। इसलिए महाराज कष्ट का कारण ये है। आप महापुरुष हैं महाराज, संत हैं, आप कृपा करें हमारे बच्चों के ऊपर, क्योंकि आपका दर्शन भैया ध्रुव को हो गया तो आपके दर्शन से भैया ध्रुव को भगवत प्राप्ति हुई है। आपका दर्शन भक्त प्रहलाद को हुआ तो भगवत प्राप्ति हुई है। इसलिए हम आपकी शरण में हैं। भक्ति महारानी नारद जी की महिमा को गा रही हैं कि जयति जगति माया यश्च कायाधवस्ते और वचन रचन मेकम केवलम चाकलैया ध्रुव पदम पियातो यत कृपातो ध्रुवोयम और सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, हम आपकी शरण में हैं, हमारे कष्ट की निवृत्ति करो, अच्छा नहीं लगता है। तब नारद जी ने कहा कि भक्ति मैया आप तो भगवान की प्रिया हो, आप तो भगवान की प्रिया हो, इसलिए भगवान की शरण में जाओ। श्री कृष्ण चरणम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। भगवान के चरणों का सहारा लो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कि ब्रज की नंद लाला राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला ओ राधा जी के सांवरिया सभी दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जू की सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सभी दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया। कहा नारद जी ने, आप भगवान की प्रिया हो,
इसलिए भगवान के श्री कृष्ण चरणम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। कहा ऐसा क्यों सब हो रहा है? तब नारद जी ने कहा कि अब घोर कलिकाल आने वाला है। भगवान चले गए धराधाम से, इसलिए कष्ट का कारण ये है। भक्ति महारानी ने कहा इस कलयुग को महाराज परीक्षित ने स्थान क्यों दिया? ऐसे कलयुग का तो वध कर देना चाहिए था। कहा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये समय चक्र है, समय चक्र है, कष्ट का कारण है। तो कहा इसको क्यों स्थान दिया? तब नारद जी ने कहा इसमें दोष तो बहुत है, पर इसमें एक गुण भी देखा महाराज परीक्षित ने, इसलिए इसको स्थान दिया है कि यत फलम नास्ति तपसा ना योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। और जो है युगों में यज्ञ करने से जो पुण्य फल नहीं मिलता है, यत फलम नास्ति तपसा, जो तपस्या से नहीं मिलता, जो योग से नहीं मिलता, जो यज्ञ से नहीं मिलता, वही फल केवल केवल कलयुग में हरि नाम संकीर्तन से प्राप्ति हो जाती है। इसलिए नारद जी जो महाराज परीक्षित ने ये गुण देखा महाराज कलयुग के अंदर, इसलिए स्थान प्रदान कर दिया। नारद जी ने कहा है कि श्री कृष्ण चरणम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण के चरणों का सहारा लो, सब दुख दूर हो जाएंगे। और नारद जी ने तुरंत जो है ज्ञान वैराग्य को तरुण करने के लिए, भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति करने के लिए वेदों को महाराज, 4 वेद महाराज ज्ञान वैराग्य को सुनाए, वेदों को श्रवण करा दिया। गीता पाठर मुहुर्मुहु, गीता को कई बार सुना दिया। 4 वेद, 6 शास्त्र पुराण, जो कुछ नारद जी के पास था सब कुछ जो है महाराज ज्ञान वैराग्य को दिया। जरासी नेत्र खोले हैं और पुनः धड़ाम से गिर जाते हैं। अब नारद जी के पास जो कुछ था सब कुछ दे चुके, कुछ बचा नहीं। तब आकाशवाणी हुई है, नारद जी यदि ज्ञान वैराग्य को तरुण करना चाहते हो तो सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा सत्कर्म क्या है? पूछते हैं आकाशवाणी से। तो आकाशवाणी ने कहा किसी महापुरुष की शरण में जाओ, किसी संत की शरण में जाओ, वही तुम्हें सत्कर्म का अर्थ बताएंगे। अब यहाँ समझें, देखो हम लोग भी सब जो है कहते हैं ये हम सत्कर्म ही तो कर रहे हैं। दुकान पर जा रहे हैं तो सत्कर्म हो रहा है, फैक्ट्री चला रहे हैं तो सत्कर्म कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं तो सत्कर्म कर रहे हैं। ये सत्कर्म नहीं है, ये सत्कर्म नहीं है। सत्कर्म ये तो हमें कर्म है। ये तो भाई गृहस्थ में गए हैं तो बच्चों का लालन पालन करना हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है। बच्चों को मकान बनाना हमारी जिम्मेवारी है, ये कर्म है, ये धर्म है। बच्चों को खुशी रखना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बच्चों के विवाह शादी करना, ये हमारा कर्म है, ये हमारा फर्ज है। नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे समाज वाले? इसलिए ये सत्कर्म नहीं।